आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा संस्कारों की एक सुप्त अवस्था। सुप्त का अभिप्राय होता है एक सोई हुई स्थितियों की या यूं को कि जो प्रत्यक्ष रूप से अभी उधार अवस्था में नहीं। उधार का अभिप्राय एक जागृत अवस्था में नहीं। देखिए संस्कारों को अक्सर एक साधारण मनुष्य गंभीरतापूर्वक नहीं लेता। कर्माशय को तो फिर भी एक साधारण मनुष्य है, एक राजसी संसारी मनुष्य है, पाप कर्म करने से बचता है। किस लिए? क्योंकि वो संस्कारों को तो उतना समझ नहीं पाता, लेकिन कर्माशय को मोटे स्तर पर बात स्थूल रूप से समझ जाता है। और वैसे भी संसार में देखिए ऐसे कितनी ही स्थितियों पर कुछ बातचीत होती है। कहीं पढ़ने में, पुस्तक द्वारा, कहीं सुनने में, कहीं विचारने में, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ। फिर कुछ माह पहले देखिए कुछ विमान दुर्घटना से संबंधित स्थितियाँ हुई, कुछ उग्रवादी आतंकवादियों द्वारा कुछ निर्मम जघन्य हत्याएँ की स्थितियाँ आपने देखी। और भी देखिए संसार की उथल-पुथल में विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ देखने को आती हैं। अभी पिछले कुछ समय से देखिए मानसून की बिगड़ी हुई स्थितियों में आपने जल का एक सैलाब भारत में ही नहीं, विदेशों में भी देखिए ये स्थितियाँ कुछ अपने टीवी के माध्यम से कहीं भी कुछ देखी हो। यानी कि कुल मिलाकर कर्मश्य की स्थितियाँ प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं समझने में कुछ आ जाती हैं, भले ही आंशिक समझ में आती है। यदि पूरी ही समझ में आ जाए, देखिए कर्मफल सिद्धांत स्वयं अपने अर्थ समझाता है। लेकिन फिर भी समाज में आप देखते हो ना बुराई, आजकल तो अभी तो देखिए कलयुग का समय है। कलयुग से पूर्व द्वापर युग में भी बुराई की स्थितियाँ थी। ये बुराई की अलग-अलग स्थितियों के अनुपात हैं। कहते हैं ना सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर और वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में सतयुग में सतोगुण की ही प्रधानता रहती है। सात्विक पुरुषों का ही देखिए एक विशेष जन्म लेने की स्थितियाँ होती हैं। इसके बाद त्रेता युग में भी कुछ स्थितियाँ सात्विक बहुमत के रूप में बनी होती। लेकिन रजोगुण का प्रवेश थोड़ा जो पहले बहुत ही सूक्ष्म देखिए शास्त्रों में बार-बार कहा गया है, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। इन सभी स्थितियों को मैं अक्सर 1, 10, 100 से कुछ प्रभावशाली ढंग से समझाने का इसीलिए प्रयास करता हूँ कि बात आपके कहीं समझ में आ जाए। यूँ तो देखिए शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान विज्ञान समझते-समझते भी अंत नहीं है। और कलयुग की स्थितियों में तो देखिए हम सभी भाई-बहन मायाबद्ध की ही स्थिति में है। अभी पिछले लगभग 30 वर्षों से तो देखिए इसी जीवन में ही पिछले लगभग 1 डेढ़ 2 बजे उठने का अभ्यास कहो, संस्कार को बन गया, बना दिया गया, परमात्मा की कृपाएँ हुई, गुरुओं का आशीर्वाद रहा। कुछ न कुछ स्थितियों में देखिए चाहे पूर्व जन्म के संस्कारों की स्थितियाँ हों, क्योंकि आज हमारा विषय तो मूलभूत संस्कारों का ही है।
तो एक बात की चर्चा करते-करते उसको समझाने के लिए कर्मश्य की स्थितियाँ भी को समझनी चाहिए। देखिए कर्म स्थूल है, संस्कार सूक्ष्म है। देखिए घड़ी की जो दीवार पे लगी होती है ना 3 सुइयाँ होती हैं। सेकंड की सुई आपको नज़र आती है जबकि वो है तो वो बहुत पतली-सी। मिनट की सुई छोटी भले ही है लेकिन मोटी है। लेकिन घ माफ़ कीजिए, मिनट की सुई पतली से थोड़ी मोटी है, यानी कि सेकंड से सुई थोड़ी बड़ी है। ये स्थितियाँ मात्र देखिए समझने की है। घंटे की सुई छोटी है, देखिए सेकंड की सुई भागती-फिरती नज़र आती है। मिनट की सुई आपको कोई भागती हुई नज़र नहीं आती। यदि आप दीवार की घड़ी के सामने खड़े हो जाओ बहुत ही एकाग्र स्थिति से, हो सकता है थोड़ा-सा आपको मिनट की सुई का थोड़ा बोध हो, बहुत ही एकाग्र स्थिति। इसका अभिप्राय क्या? स्थूल शरीर, एक सेकंड की सुई है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हमने अलग-अलग भी आज तक वीडियो प्रसारित की हैं, लेकिन जब कोई बात इधर-उधर से कुछ उदाहरण के रूप में हमने समझानी होती है तो हम इन उदाहरणों को पुनः लेते हैं। क्योंकि संस्कारों की स्थितियाँ बहुत सूक्ष्म हैं। पहले देखिए रिकॉर्ड प्लेयर होते थे ना, फिर सीडी आ गई। रिकॉर्ड प्लेयर भी देखिए जब बजता है तभी पता चलता है ना उसमें कौन-सा गीत भरा हुआ था। ये आपके भीतर भी देखिए संस्कारों की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। उधार जो एक जागृत संस्कार भी है, वो भी नज़र नहीं आता। तो फिर कमज़ोर संस्कार, सुप्त यानी कि सोया हुआ संस्कार, इनकी तो स्थितियाँ आप समझ ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि ये स्थितियाँ आपके हमारे व्यवहार में देखने को आती हैं। कभी-कभी आपने समाज में कोई ऐसा प्रकरण में कुछ बात सुनी हो कि वो तो 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत ही ईमानदार था। उसके द्वारा चोरी या किसी भी प्रकार की कुछ हेरा-फेरी हम विश्वास नहीं करते। इसका मतलब क्या है? कि जो संस्कार उसके भीतर पहले से था, वो सोया हुआ था, सुप्त अवस्था में था। अब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बाह्य रूप में आई। देखिए, एक बाह्य जगत है, एक अंतःकरण की स्थितियाँ हैं। ये संस्कारों की अंतःकरण की स्थितियाँ हैं। आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर तो चलता-फिरता है। जैसे आप इस समय मेरी एक शक्ल-सूरत देख रही हो, ये स्थूल शरीर की है। बोलते हुए, कुछ हिलते-डुलते, लेकिन मन बुद्धि को तो आप नहीं देख पा सकते, वो भीतर की स्थिति है। इसी तरह कारण शरीर यहाँ कर्मश्य रहता है, संस्कार रहते हैं। शास्त्रों में कहीं-कहीं मेरे ऐसे पढ़ने में भी आया कि देखिए स्वभाव, संस्कार रहते तो कारण शरीर में, लेकिन प्रकट कहाँ होते हैं? मन बुद्धि के स्तर पर विचारों में और स्थूल शरीर के स्तर पर क्रियाओं में। और वो क्रियाएँ क्या हैं? वो जो चोरी वाली बात अभी हमने रखी ना, वो क्रिया रूप में आई तो आपको हमें नज़र में आई। कोई भी क्रिया होने से पूर्व मन बुद्धि में उसका विचार आता है। हालाँकि देखिए, कभी-कभी आपने ऐसी भी स्थितियाँ देखी होंगी, सुनी होंगी, सर हम कहते हैं ना कभी-कभी जो बुरे संस्कार आंधी-तूफान की तरह आते हैं।
वो मन बुद्धि के स्तर पर रुकते नहीं, इनका अर्थ भावार्थ इतना ही है। अब जैसे कोई बलात्कार जैसी निर्मम जघन्य अपराध है, शर्म जघन्य अपराधों को अधोगति की स्थितियों में हजारों लाखों करोड़ों जन्मों की स्थितियों से, यानी कि एक विशेष प्रकार की दंडनीय स्थितियों से जोड़ते हैं। क्योंकि जघन्य अपराध, देखिए आतंकवादियों द्वारा जो कुछ माह पहले भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ हत्याएं ऐसी हुई, तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है। देखिए यहाँ की अदालतों में पकड़े जाने पे भी एक ही बार फांसी हो सकती है, उसके बाद तो स्थितियां रह ही नहीं सकती, दोबारा तो कुछ होती ही नहीं स्थिति। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में ये कर्म फल सिद्धांत, ये स्वयं इस बात का मोहर लगाता है कि जैसा कर्म कर दिया है, उसका फल आना निश्चित है। आप स्वयं इस पर विचार करें कि कुल जोनियां 84 लाख, मनुष्य से ऊपर की जोनियां 3,99,999 है। हालांकि देखिए प्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थितियां मेरे पढ़ने में नहीं आई, लेकिन क्योंकि नीचे की जोनियां 80 लाख है, कुल जोनियां 84 लाख है। कभी कभी देखिए कोई भाई बंधु ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि किसने देखी 84 लाख जोनियां। तो मेरा एक ही उत्तर होता है, जितनी जितनी आप अपने जीवन में देखते जाओ उनको लिखते जाओ। और मानसून के दिनों में कितने प्रकार के मच्छर देखने को आते हैं, कितने ही प्रकार के रेंगते हुए आपको ऐसे छोटे छोटे जीव कितने ही नजर आते हैं पार्क में, विशेष रूप से मानसून के दिनों। कितने मच्छर, कितने प्रकार की तितलियां, कितने ही पक्षी। आप कभी जू में जाओ, चिड़ियाघर जाओ, तो आप देखोगे ना कितने प्रकार के पक्षी, पशु। और तो और आप कोई ऐसे चैनल को देखो तो कितनी ऐसी प्रजातियां हैं जो भारत में नहीं है। खैर ये आज हमारा कोई विषय नहीं है, बात को समझना चाहिए। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं, शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपतुला तुल तुल के कहा गया। बात यदि आपके समझ नहीं आती तो उसको आप अनुभव करो, उस पर समय लगाओ। ये परमात्मा के विषयों को आप और हम पार्ट टाइम भी महत्व नहीं देते, फुल टाइम महत्व तो संसार को देते हैं, 5 विषयों को देते हैं। आज तो 24/7 विषय भोगों की स्थितियां बिगड़ती जा रही है। आपके हमारा जो कर्माशय है वो बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि भोग विषयों की लत इतने गहरे तल पर अमर्यादित हो गई है कि मनुष्य कानून का उल्लंघन कर जाता है। अब देखिए ना, कानून का उल्लंघन होते ही हम तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपने लाल बत्ती पे नहीं रुके तो भागे, भले ही यहाँ की व्यवस्था में आप चालान से बच भी जाओ। आपने दूसरों का हिस्सा खाया, दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न डाला। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप उस नियम का यदि पालन नहीं करते, भागते हो, आपको देख के 4 और वाहन चालक भागते हैं, तो उनका तो पाप कर्मों का क्रमशः बना ही कानून का उल्लंघन होते हुए। आपने उनको प्रेरित किया। देखिए समाज में ऐसे हम कितने ही पाप कर्म कर जाते हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है। कभी-कभी हमें देखिए फ़िल्मी जगत के कुछ हीरो के प्रति भी कुछ ऐसी स्थितियाँ समझाते हैं।
कि सोच समझ कर विज्ञापन करो। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में कर्माशय को ही समझ नहीं पाता। अब यदि उस विज्ञापन में उस हीरो को या किसी भी देखिए एक स्थिति में 2, 4, 5 करोड़ मिल भी गए, जो कि उसने जीवन में इस्तेमाल में भी नहीं लेने, क्योंकि पहले ही 500 करोड़ रखे हुए हैं। देखिए, आपने एक साधारण सी बात समझी। आपकी उम्र यदि 50 वर्ष है, 50 वर्ष में भी आपने संसारी सुखों को भोगते हुए यदि 10 करोड़ ही खाए हैं, तो शेष कितनी जीवन बचा है? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40, 50, 100 वर्ष। हालाँकि देखिए 80, 85, 90 के बाद तो स्थितियाँ आप और हम स्थूल शरीर की भली-भाँति जानते हैं। ऐसे कितने उद्योगपतियों की स्थितियाँ, बड़े-बड़े सुपरस्टारों की भी आपने स्थितियाँ, फ़िल्मी जगत की ऐसी हस्तियों की भी आपने जीवन देखे हो। 85, 90, 95 की उम्र में आते-आते इंद्रियाँ, स्थूल शरीर कार्य नहीं कर पाते। साधारण परिस्थितियों, इसलिए हम कभी-कभी कहते हैं ना, शरीर को जो भोजन चाहिए, वो भी एक तरल पदार्थ के रूप में कृत्रिम नली द्वारा, ग्लूकोज द्वारा भीतर पहुँचाया जाता है। और कहीं-कहीं स्थितियाँ और बिगड़ जाएँ, तो मल-मूत्र की निकासी भी कुछ ऐसी ही स्थितियों द्वारा देखी जाती है। यानी कि उम्र निरंतर इन स्थितियों का कुछ एहसास करवाती है कि आपका, मेरा, सबका जीवन बहुत अनमोल है। समय के रहते हुए आपको जगना चाहिए। जगने का अभिप्राय मन बुद्धि के स्तर पर है। मन बुद्धि परमात्मा में, गुरु में, शास्त्रों में लगाते हुए इन संस्कारों की स्थितियों को समझ लेना चाहिए। और आज मनुष्य कर्माशय की स्थितियों को ही समझता नहीं। अब देखिए ना, 2, 4, 5 मिनट की लाल बत्ती थी, उस पर भी मनुष्य नहीं रुका, और कितना बड़ा पाप कर्मों का कर्मशः हो। कहीं-कहीं आप देखते हो ना, किसी के वाहन से काला धुआँ निकल रहा है। अब वो तो अपना वाहन आगे बढ़ाता हुआ चलता जा रहा है। उसके काले धुएँ से, प्रदूषण से प्रतिदिन वो 50 किलोमीटर सारे दिन में घुमा है, तो उसने हज़ारों, लाखों मनुष्य को दूषित हवा देते हुए, तो उतने हज़ारों, लाखों पाप कर्म हो गए। देखिए, मनुष्य दिन में 1-2 पुण्य कर्म करता है, तो रात को सोते समय तक भी याद रखता है। हज़ारों, लाखों पाप कर्म आप और हम, देखिए राजसी मनुष्य तो दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, बार-बार गलतियाँ करते हैं। उसको गलतियों का एहसास तक नहीं, क्योंकि सत्वगुण कमज़ोर है। ज्ञान की न्यूनता हो, सत्संग की कमज़ोरी हो, ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप और हम उठते नहीं है, तो इन सूक्ष्म स्थितियों को आप शाब्दिक स्तर पर भी समझ नहीं पाते। मेरे पास तो आप भाई-बहनों के कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि आपकी वीडियो तो हमें समझ ही नहीं आती, ऊपर से ही निकल जाती। अक्सर हम बार-बार कहते हैं, गीता का 13वां 14वां अध्याय पढ़ो। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, गीता पढ़ी हुई है। देखिए, गीता को आप अधर भाव से लाल कपड़े में लपेट कर मंदिर में यदि रख देते हो, पढ़ी नहीं, रखी हुई है। पढ़ी का मतलब केवल जस्ट लाइन, उसको पढ़ो। हालाँकि आप उसको आदर भाव से रखते हो, वो भी एक अच्छी बात है। नहीं से तो बहुत अच्छी बात है। उसको पढ़ो और अच्छी बात है। फिर उसको समझो। देखिए, पढ़ना तो शाब्दिक स्तर पर है। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो। हमारी वीडियो के आरंभिक स्तर पर विवरण में 15, 20, 25 पंक्तियाँ कुछ लिखी होती है वीडियो से संबंधित,
प्रकृति के 3 गुण, आपके मेरे 3 शरीर, आत्मा परमात्मा के ऊपर कुछ साधारण सी पंक्तियाँ, वो पढ़ने का विषय है। जैसे विद्यार्थी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड पे जो अध्यापक लिखते हैं उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये पढ़ना, सुनना इंद्रियों का है, कार्य है। इनके साथ मन बुद्धि जुड़ना चाहिए। आज सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। हालाँकि सत्संग भी देखिए दिन की स्थितियों में अधिक होते हैं। अब भगवत प्राण की ही साप्ताहिक यज्ञ के रूप में कितनी ही कथाएँ प्रतिदिन सैकड़ों शहरों में होती हैं। हालाँकि उन कथाओं में भी देखिए इन यथार्थ ज्ञान की स्थितियों को कोई विशेष स्तर पर उठाया नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म विषय होते हैं। इनको गंभीरतापूर्वक सुनना होता है। इसलिए तो हम देखिए परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप भाई-बहनों के सहयोग से आज तक तकरीबन 4000 के आसपास वीडियो हमने प्रसारित की। 99.99% हमारी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में या उससे भी पूर्व समय में। इस समय भी देखिए अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय अभी आरंभ भी नहीं हुआ, जब मैं ये जो बोल रहा हूँ। देखिए ये सभी स्थितियाँ बहुत ही गंभीरतापूर्वक आपको समझनी चाहिए। तभी ये संस्कारों की स्थितियाँ जो आपके मेरे पूरे जीवन को एक गति देते हैं। संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर विचार लाते हैं, जिनको शास्त्र वृत्ति का नाम, विचार कहो, वृत्ति कहो, साधारण भाषा में आप समझो कि फुरने उठते हैं। ये फुरने ही तो बार-बार देखिए जैसे आप ब्याह-शादी में खड़े हो, कहीं स्टॉल पे कुछ खा रहे हो, तो भीतर से कोई फुरना उठता है, विचार आता है, अब उस स्टॉल पे जाओ, अब उस भाई-बंधु से बातचीत करो, अब उससे ऐसे मिलो। ये सभी स्थितियाँ भीतर से होती हैं। और सुप्त अवस्था वाले संस्कार तो अभी सोए हुए हैं। देखिए, अंतःकरण की स्थितियों से जो संस्कार उठते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। और ये संस्कार बनते भी मनुष्य योनि में हैं और बिगड़ते भी मनुष्य योनि में। अब नीचे की योनियों में जब जाना पड़ता है, तो क्रमशः का क्षय होता है, क्योंकि दुःख भोगे जाते हैं। दुःख भोगने से वो कर्म, आप कर्मों का क्रमशः घटता जाता है, घटता जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, उस पर हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पे, वो वीडियो ही लगभग पौने 3 घंटे की थी। 5 साढ़े 5 वर्ष पहले हमने वो वीडियो प्रसारित की थी। इन सभी स्थितियों का, अब उदाहरण के लिए किसी के 90% पाप कर्म है, 10% पुण्य कर्म है। कि शास्त्रों में मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति तो तभी होती है जब पुण्य कर्म पाप कर्मों से अधिक हो या कम से कम तुल्यता हो। अब 90% पाप कर्म है, पुण्य कर्म 10% है। देखिए पुण्य कर्मों की भी स्थितियाँ देखिए। अब राशि कर्म अपकर्म नहीं माने जाते, पुण्य कर्म, लेकिन वो 0 के बराबर ही है, खाया-पिया बराबर, उसमें बचत नहीं होती। ये पाप कर्मों में जाते नहीं, केवल खाया-पिया बराबर राशि, ये विहित कर्म है, शास्त्र सम्मत कर्म। परोपकार के कार्य जब आप करते हो, चाहे आप निर्बल मनुष्यों की कोई सहायता करते हो, आप समाज में देखते हैं ना लोग भंडारे करते हैं, और भी देखिए कुछ विशेष प्रकार की दान, कहते हैं ना अपनी कमाई गई आय का 10वां हिस्सा परोपकार के कार्यों पे लगाओ। ये परोपकार के कार्य आपका हमारा सत्वगुण बढ़ाते हैं, जिसके फलस्वरूप रजोगुण बिगड़ता नहीं। रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय आप राशि स्थितियों में रहते हुए कोई ऐसा कर्म नहीं करते जो कानून के विरुद्ध हो, शास्त्र विरुद्ध हो। अब ऐसी स्थितियां भी कितनी हैं जो
कानून तो मना नहीं करता। आज अंडा मांस खाने में कानून तो आपको मना नहीं करता, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं, आपका हमारा भोजन क्या है? वनस्पति। हालाँकि वनस्पति भी जो नहीं, लेकिन शास्त्रों ने एक विधान में एक विहित कर्म का है, आप खा सकते हो, हमारा भोजन है। देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनि है, 20 लाख तरह की वनस्पति योनि है, 11 लाख तरह की कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे हैं, 9 लाख तरह के जल में रहने वाली योनियाँ हैं, 20 और 11 31 और 9 40 लाख हो गई, 10 लाख तरह के पक्षी हो गई 50 लाख और 30 लाख तरह के पशु। आजकल तो देखिए कुछ भारत में सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों के ऊपर एक विशेष प्रकार की स्थितियाँ बन रही हैं। अब 30 लाख तरह की एक पशुओं की स्थिति है, उसमें कुत्ता तो एकमात्र जो नहीं है। आत्मा की, प्रकृति की, हालाँकि प्रकृति तो देखिए अपने आप में ही जड़ है। आपके हमारे 3 शरीर ये भी माया के हैं, प्रकृति के हैं। देखिए तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। बिना ज्ञान के तो देखिए कर्म ही समझ नहीं आते तो संस्कार तो और भी सूक्ष्म स्थितियाँ। आप जब भी स्थूल शरीर के स्तर पर कोई क्रिया, कर्म जो भी है, जिसका अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है। अब आप देखिए उठकर ब्रश कर रहे हो, वॉश बेसिन पर एक साधारण स्थिति में हो, तो इसका अन्य जीवों पे कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये मात्र एक क्रिया रह जाती है। हालाँकि कभी-कभी देखिए अब ब्रश करते समय यदि आप नल ऑन करके ही रख देते हो, तो वो जल की जो व्यर्थ स्थिति जा रही है, वो आपका हमारा कहीं न कहीं कोई अच्छा कर्म तो नहीं है। पदार्थों का अपव्यय करना भी अपने आप में एक पाप ही है। देखिए स्थितियाँ जैसे-जैसे कुछ मेरे समझ में आती है, मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। लेकिन आपकी किसी भी क्रिया द्वारा, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, गली-मोहल्ले के, देश के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे पशु हों, अब देखिए ना 30 लाख तरह के पशु हैं, तो शास्त्रों में क्या कहा गया है? सत्संग करो नहीं तो पशु वृत्तियाँ पनपने की संभावना रहती और पशु वृत्तियाँ क्या है? देखिए शास्त्रों में पक्षी वृत्ति नहीं कहा, कीड़े-मकोड़े वृत्ति नहीं कहा, पशु वृत्ति। क्योंकि पशुओं का और इंसानों का जन्म लेने की जो एक स्थिति है, वो मैथुन देखिए, पक्षियों का जन्म अंडज से होता है, ये रेंगने वाले कीट-पतंगे जितनी भी स्थितियाँ हैं, ये गंदगी से होती हैं और वनस्पति ये उद्भिज है, पृथ्वी से उत्पन्न। देखिए, आज हमारा ये भी विषय नहीं है। इन सभी विषयों पे आप कभी भी आप कुछ विशेष स्तर पर विस्तार से सुनना चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जो आज तक हमने 4000 वीडियो प्रसारित किए हैं, उन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर ढूँढ सकते हैं। यदि फिर भी आपकी कोई ऐसी रुचि हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स पर अपना प्रश्न लिखते हुए फिर हम आपको वीडियो नंबर या उसका एक लिंक भेज देंगे। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपको समझनी चाहिए, ताकि संस्कारों की स्थितियाँ समझ में आएँ। अब नीचे की योनियों में जो अभी हमने ज़िक्र किया कि 90% पाप कर्म थे, तो निश्चित रूप से वो 90 से 89, 88, 87 देखिए घटते-घटते पता नहीं हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों जन्म भी लेने पड़े। जब तक वो पाप कर्म घट-घट के 10% के बराबर नहीं आएँगे, क्योंकि आप देखिए नीचे की योनियों में कोई नया कर्म तो होता नहीं, वो तो भोग योनि है। नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों
फिर मैं ऊपर की योनियों को एक स्वर्गों से, नीचे की योनियों को नरकों से। लेकिन मनुष्य योनि में तो देखिए नए कर्म करने का भी अवसर है, साधना करने का भी अवसर है। कि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। और जो सुख-दुःख की स्थितियाँ हैं, सुख भी मिलते हैं, दुःख भी मिलते हैं। प्रारब्धवश भी मिलते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय भाग्य से है। जिन कर्मों को आप कर चुके हो, अब देखिए ना इस जीवन में हम जितने कर्म करते जा रहे, एक दिन मृत्यु हो जाती है। सभी कर्मों का तो फल नहीं आता। देखिए कर्म एक बीज है, किसी का फल हफ्ते में, महीने में, साल में, 10 साल में, ऐसे कितने ही फल हैं जो इस जन्म मनुष्य योनि में संभव ही नहीं। ये स्थितियाँ बहुत ही देखिए गंभीर होती हैं। साधारण स्तर पर भी समझ नहीं आती। लेकिन जब आप इन स्थितियों में रुचि रखते हो, तो परमात्मा की विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ के भीतर प्रवेश करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, आपकी बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से ये प्रकृति के 3 गुण, आपके मेरे 3 शरीर, इनका क्या संबंध है? देखिए नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का क्षय होते वो पुण्य कर्मों की बराबरी हो जाती है, तो मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि घट-घट के वो 10% पाप कर्म रह जाते हैं, अब पुण्य कर्मों की बराबरी होगी। दोनों बराबर की स्थितियों में। लेकिन मनुष्य जीवन में वो बुरे 90% जो बुरे कर्म थे उसके संस्कार भी बने थे। देखिए इंद्रियों के स्तर पर जो कर्म करते हो उसका कर्मशय बनता है। कर्मशय के साथ-साथ संस्कार बनते हैं। फल किसका आता है? तो कर्मों का आता है। संस्कार जैसे आप बना देते हो, वो संस्कार बार-बार मन बुद्धि के स्तर पर उठते रहते हैं। वृत्तियाँ को हो, कुछ भी स्थितियाँ देखिए। इसका अभिप्राय क्या? कि जब-जब स्थितियाँ संस्कारों की आती हैं और संस्कारों में भी देखिए अलग-अलग स्थिति हैं। अभी हमने कहा ना उदार अवस्था, आज की जो हमने वीडियो का आरंभ किया वो तो देखिए सुप्त अवस्था की है। यानी कि इन संस्कारों की सूक्ष्मता को आप समझिए। जब तक आप संस्कारों की सुप्त अवस्था को नहीं समझते, हम तो यहाँ तक कहते हैं एक अच्छा संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार समाप्त करने में दग्ध, देखिए शास्त्रों में दग्ध भी शब्द आया है। बीज कमजोर हो सकता है। बीज संस्कार सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। 20-20 साल। कई ऐसे संस्कार हैं जो इस जन्म में जगते ही नहीं। देखिए बहुत सी स्थितियाँ गंभीर है। पशु योनियों की अलग स्थितियाँ हैं, पक्षियों की अलग है, कीड़े-मकोड़ों की, पेड़-पौधों की, सबकी अलग-अलग स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को आपको गंभीरतापूर्वक समझना। देखिए संसार में रहिए, धन कमाइए, धन का अभिप्राय अर्थ से। लेकिन मनुष्य जीवन का तो विशेष लाभ क्या है? कि आप अपने आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियों को एक विशेष स्तर पर लाभदायक स्थितियों से जुड़िए। इसका अभिप्राय क्या है? शुभ संस्कार बनाएँ। और शुभ संस्कार कब बनते हैं? जब साधना आरंभ होती है। साधना कब आरंभ होती है? जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो। अक्सर देखिए समाज में कुछ ऐसी धारणा है कि सात्विक पुण्य कर्म निष्काम कर्म के बराबर होते। देखिए सत्वगुण प्रकृति का गुण है। प्रकृति का अभिप्राय कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां। हालांकि पुण्य कर्म एक आधार बनते हैं।
पुण्य कर्म भी बहुत अच्छे इसलिए माने गए क्योंकि ये कोई अधोगति का कारण नहीं बनता। सत्वगुण को हो, पुण्य कर्म सात्विक को हो, धर्म को, सब एक ही स्थिति है। यानी कि अपने जीवन में संस्कारों को विशेष रखा। अब देखिए ना, कर्मों के साथ-साथ संस्कार बनते हैं। कर्मों को भोगा जाता है, संस्कार ये नए कर्मों को एक गति देती है। कभी आप कहते हैं ना, कोई बुरा विचार आया, विचार कहाँ से आया? वो तो संस्कारों से आया। और संस्कार जो जगे होते हैं, जो उदार अवस्था में होते हैं, वो मन में फुरने उठाते हैं। वो फुरने देखिए, जब आपको कोई बुरा काम करवाते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि वो बुरा संस्कार, वो आपको धक्का देता है। और यदि बहुत बुरा संस्कार है, तो वो आपको बाध्य कर देता है। और भी बहुत बुरा संस्कार है, तो वो मन बुद्धि में विचार नहीं लाता, वो तो सीधा ही पाप कर्म कर जाता है। आंधी तूफान की तरह आता है, मन बुद्धि के स्टेशनों पे रुकते ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि सीधी फ्लाइट है, सीधी रेलगाड़ी है, वहीं जाके रुकेगी। इसका मतलब क्या है? ये देखिए, मन बुद्धि एक पड़ाव है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, बुद्धि द्वारा निर्णय लो। मन तो संकल्प विकल्प करता है, मन ही इंद्रियों को चलाता है। लेकिन ये जो बहुत बुरे जो संस्कार हैं, इनके वेग आंधी तूफान की तरह, ये बलात्कार, हत्या, ये बहुत ही देखिए बुरे संस्कार, जिनकी मैं शब्दों में भी कुछ व्याख्या कर नहीं पाता। इन स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक समझें। देखिए, नीचे की योनियों में कर्मों का नाश होता है। अब कलयुग में हम कहते हैं ना, नीचे की योनियों का विकास, उनका विकसित स्थितियाँ होते-होते, अब जब वो 90% वाले पाप कर्मों की स्थितियाँ घट-घट के लाखों, करोड़ों, अरबों, अब संसार में तो कुछ ऐसी भी भ्रांति है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों में जाने के बाद फिर मनुष्य योनि मिल जाती। कुछ मनुष्य तो यहाँ तक समझते हैं कि मनुष्य मरने के बाद मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। कुत्ता मरने के बाद पुनः कुत्ता योनि में आता है। देखिए, भ्रांतियाँ तो बहुत अधिक है। इन सभी स्थितियों को शास्त्र बार-बार कहते हैं। गुरु को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हम बार-बार कहते हैं। ये जो सत्संग की स्थितियाँ, ये तो बहुत ही एक आरंभिक स्थितियाँ हैं। कि जैसे बच्चा देखिए नर्सरी कक्षा में जाता है ना, प्ले स्कूल में जाता है, पूरे साल में क्या सीख के आता है? 1 से 100 तक कुछ रंगों की पहचान। ये सत्संग की स्थितियाँ भी आरंभिक स्तर पर, ये भजन की स्थितियाँ, आजकल तो देखिए भजन संध्याएँ होती हैं, ये सब अच्छी बातें हैं। देखिए, मेरी किसी से कोई निंदा नहीं, लेकिन अलग-अलग स्थितियों में इनकी गंभीरता, कि ये तो हमारी देखिए जो वीडियो चल रही है, ये तो ब्रह्म मुहूर्त की एक उपदेश कक्षा की वीडियो है। इसमें तो हम गंभीर विषय ही लेते हैं, और अक्सर ऐसे गंभीर विषय को सुनने वाले सात्विक मनुष्य ही होते हैं। राजसी मनुष्य तो देखिए दिन की जो हमारी आध्यात्मिक ऑक्सीजन की है, या सर्व कल्याण वृक्ष की है, या शॉर्ट्स की वीडियो सुनते हैं। और तामसी मनुष्य तो अक्सर कुछ ऐसी वीडियो सुनते भी नहीं। इन सभी स्थितियों को हमें गंभीरतापूर्वक लेना, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन जितना अधिक परमात्मा की ओर जाएगा, यानी कि 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ और काम तो देखिए संसारी स्थिति है। अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों से है। भले ही आपका मेरा शरीर भी तामसी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य योनि के शरीर को एक रथ की संज्ञा दी, बेहतर समझा। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझते रहिए। जितना इस जीवन में हम समझ लेंगे,
देखिए, जब आपकी हमारी साधना आरंभ हो जाती है, परमात्मा के मार्ग पर चलना आरंभ हो जाता है, तो फिर बार-बार मनुष्य योनि का ही जन्म मिलता है। तो यदि इन स्थितियों को ही अभी हम महत्व नहीं देते, तो जैसी-जैसी स्थितियाँ मरते समय कारण शरीर की होती हैं, उसके अनुसार अगली योनि का निर्धारण होता है। तो मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि अगली योनि का निर्धारण होने पर ही इस योनि का अंतिम सांस निकलता है। ये तो किसी के मरने पे देखिए एक सभ्यता के अनुसार, एक शिष्टाचार के नाते स्वर्गवास शब्द बोल दिए जाते हैं। लेकिन आपकी हमारी जो एक गति है, ये नीचे की योनियों को अधोगति से जोड़ा गया है। दंडमय योनि, कष्टमय योनि। आप स्वयं नीचे की योनियों के अनुपात समझ सकते हो, बहुत ही भयानक है, जिनको मैं शब्दों द्वारा भी समझा नहीं सकता कि 1,00,000 के बराबर 1 मनुष्य है, 1 करोड़, 100 करोड़, अरब-खरब देखिए बहुत ही स्थितियाँ। कुछ बातें शब्दों द्वारा समझाई नहीं जाती, क्योंकि शब्द भी तो आकाश का इन स्थितियों को आप भी महसूस करें। क्योंकि मानसिक स्तर पर जब आपके कोई कर्म नहीं होते, अक्सर मैं लाल बत्ती की स्थितियों को अब जो मनुष्य लाल बत्ती पे तो रुका हुआ है, चालान से भी बच गया, लेकिन मन के भीतर कोई श्रद्धा नहीं, फिर बुरा संस्कार बनता है। यानी कि कर्मों को करने के साथ-साथ कर्माशय बनता है, संस्कार भी बनते हैं। लेकिन मानसिक चिंतन में कर्माशय नहीं बनता। अब उसका देखिए, बुरा चिंतन होने से चालान तो नहीं कटा, लेकिन भीतर कोई अच्छा संस्कार भी नहीं बना। तो वो बुरा संस्कार आज थोड़ा-सा बना, फिर और बना, फिर और बनते-बनते बुरा संस्कार बन जाता है। जब बुरा संस्कार वेग से बनता है, तो फिर वो लाल बत्ती पे भागने की एक फिराक में रहता है, भाग जाता है, फिर कर्म हो जाता है, फिर कर्माशय बनता है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मशय भी बनता है, संस्कार भी बनते हैं। मानसिक स्तर पर कर्मशय नहीं बनता, संस्कार बनते हैं और संस्कारों की भी अलग-अलग स्थितियाँ हैं। जब तक बीज रूपी ये संस्कार दग्ध बीज नहीं होता, तो इसमें अंकुरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और हम तो दृश्य जगत में जैसे-जैसे जिस भाव से इस जगत को देखते हैं, भोगते हैं, कलयुग है, छीनने की स्थितियाँ निरंतर बनी हुई आप देखते ही हो। झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, आजकल तो डिजिटल अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सभी स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक इसलिए हम बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, शास्त्र बार-बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं, फिर नाचने लगते हैं। आज संसार में देखिए ये अर्थ और काम नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अर्थ और काम जब बिना धर्म के होते हैं, तो इनमें पशु वृत्तियों की ही प्रधानता हो। इन सभी स्थितियों को देखिए वीडियो लगभग 45 मिनट की होने जा रही है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है 20, 22, 25 मिनट की, लेकिन आज कुछ ऐसी स्थितियाँ और कभी-कभी जब समय कुछ ऐसा होता है ढाई 3, 4 बजे तक की, तो फिर स्थितियाँ कुछ बड़े स्तर पर ही वीडियो बन जाती हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें। नए बुरे संस्कार बने नहीं, इसके लिए अपने जीवन को अनुशासित रखें और अनुशासित जीवन बनाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में राजसी विषय भोगों की स्थितियों को एक मर्यादित स्तर पर ही रखें। फूँक-फूँक कर दिनचर्या रखिए। इन सभी स्थितियों पर जब आप निरंतर अग्रसर होते हो, तो निश्चित रूप से परमात्मा की प्रेरणा, गुरुओं का आशीर्वाद, ब्रह्म मुहूर्त, समय विशेष में विशेष स्थितियाँ आपको अपने आप समझ में आने लगती हैं। जीवन में एक विशेष सात्विक स्थितियाँ बनने से फिर वो शुभ संस्कार बनना आरंभ हो जाते हैं। देखिए,
मंजिल की ओर बढ़ने के लिए, चाहे मंजिल की प्राप्ति इस जन्म में हो, अगले जन्म में, उससे अगले या उससे भी अगले, ये तो निर्भर करता है कार्यशरीर में शुभ संस्कारों की स्थितियों। लेकिन दिशा बिगड़नी नहीं चाहिए, यानी कि परमात्मा के मार्ग पर चलिए। संसार को जितना भी भोग लो, इकट्ठा कर दो, अंत आप और हम भली भांति जानते हैं। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, मल, राख और अंत पे, शॉर्ट्स पे भी कुछ ऐसे ही चर्चा रखी। इन सभी स्थितियों को आप भी गंभीरता पूर्वक लें, ताकि नए शुभ संस्कार बनते जाएं और पहले के जो बुरे संस्कार बन चुके हैं वो क्रमशः कमजोर, जैसे प्रकाश की किरण आती है तो अंधकार भागने लगता है, शुभ संस्कार बनने से धीरे धीरे बुरे संस्कार कमजोर होने लगते हैं, फिर समाप्त होने लगते हैं। ये स्थितियां निरंतर आप भी अपने जीवन में बनाएं, ताकि मोक्ष की स्थितियों की ओर आप अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को सर्पिलियन वृक्ष और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई मन में प्रश्न, सुझाव, कोई आपत्ति की स्थितियां हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा विशेष को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।